गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का जनरल मैथमेटिक्स के 17th पार्ट में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर को कैलकुलेट करने के मेथड्स। इन मेथड्स की हेल्प से आप एग्जाम में जल्दी से स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन नंबर्स को लेंगे जिन नंबर्स का जो लास्ट डिजिट है वो 5 रहता है। तो जैसे हमने ले लिया 25, हमने ले लिया 35, हमने ले लिया 65, हमने ले लिया 75, हमने ले लिया 105 और हमने ले लिया 125। तो ये ऐसे नंबर्स हैं, इनके लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 इनके लास्ट में आ रहा है। अब हमारे को बोला हुआ है इनका क्या करो, स्क्वायर कैलकुलेट करो। ठीक है, तो इनका हम स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमने ऐसा है, जो नंबर है उसको हमने लिखना है और लिखने के बाद जो लास्ट डिजिट है इनकी 5 है, इसका हमने स्क्वायर नीचे लिख देना है। तो 5 5 का कितना हो जाता है? 25। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो 5 के साथ है वो कौन सी डिजिट है। तो 5 के साथ हमारे पास 2 डिजिट है। तो 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? तो 2 से नेक्स्ट नंबर होता है 3। हम ऐसा करेंगे, फिर जो डिजिट होगी उसको नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 कितना हो गया? 6। तो इसका जो है स्क्वायर आ गया 25 का 625। अब एक और एग्जांपल हमने लिया हुआ है, जैसे 35 का। तो हम क्या करेंगे, 35 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको बोला मैंने कि जो लास्ट डिजिट है 5, इसका हम स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे। तो कितना आ गया इसका? 25 आ गया। अब हम ऐसा करेंगे कि जो यहाँ पर डिजिट है कितनी है? 3 से नेक्स्ट नंबर कितना होता है? 4। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 या कितना हो जाता है? 12। तो ये 35 का जो है स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 65 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, आपको बोला मैंने कि जो 5 है इसका स्क्वायर ले लो, कितना है? 25। अब हम देखना है यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर है? 6 से अगला कितना होता है? 7। तो 7 6 से कितना होता है? 42। तो ये हमारे पास 65 का स्क्वायर आ गया। अब जैसे हमने नेक्स्ट नंबर लिया है 75 का स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर 5 5 होगा 25 और 5 के साथ कौन सी डिजिट है हमारे पास? 7 से नेक्स्ट कौन होती है? 8। तो हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 का कितना हो जाएगा? 56। और हमारे पास ये जो है 75 का स्क्वायर जो है हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं 105 का। तो 105 का हमने स्क्वायर निकालना है। तो हमारे पास लास्ट डिजिट कितनी है? 5। तो 5 का हम स्क्वायर लेंगे, कितना आ गया? 25। अब हमारे पास 5 के साथ कितने डिजिट है? 10। 10 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 11। तो जब हम 11 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाता है? 110। तो ये 11,025 ये जो है इसका स्क्वायर आ गया। अब हम जो है निकालते हैं, जैसे लास्ट जो है 125, इसका अगर हमारे को स्क्वायर बोला हुआ है निकालने के लिए, तो हम ऐसा करेंगे, जो लास्ट डिजिट है 5 का कितना हो गया? 25। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी है? 12। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 13 से। तो 12 को 13 से करते हैं तो 156। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका स्क्वायर आ गया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जिन नंबर्स के लास्ट में 5 होता है उनका आप स्क्वायर बड़ी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि ऐसे नंबर्स कि जिनके लास्ट में कोई भी नंबर हो उनका हम स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, आपको जैसे सपोज यहाँ पर 25 है, 25 का ही मतलब आपको जो है स्क्वायर में निकालता हूं, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर है वो 625 है, आपको बताया हुआ है। अब मैं इसको दूसरे मेथड से आपको करवाता हूं। तो दूसरा मेथड क्या है, हमने क्या करना है इस मेथड में, जो हमारे पास एक डिजिट है कितनी है? 5 का स्क्वायर हमने इसके नीचे लिख देना है। तो 5 5 का कितना हो गया? 25। और फिर हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर इसके नीचे लिख देना है। तो 2 2 का कितना हो जाएगा? 4। ये हमने लिख दिया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है किसको? ये जो ऊपर डिजिट है तीनों को। तो 5 2 10, 10 2 20। तो इसको फिर हमने इनमें क्या कर देना है? प्लस। तो 5 2 और 625। तो देखो हमारा जो है 625 यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया। अब हम कोई और डिजिट लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 47 का हमारे को बोला स्क्वायर निकालो। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 7 का स्क्वायर लिख देंगे इसके नीचे। तो 7 7 का कितना हो जाता है? 49। एंड हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर इसके नीचे लिख देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। अब हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको? जो ऊपर हमारे पास 3 डिजिट है। तो 7 जो आपका 4 कितना होता है? 28। 28 2 कितना होता है? 56। तो
तो हम फिर इनको क्या कर देंगे, ऐड। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9 और 6 और जो है 4 हमारे पास हो गया 10 और 6 और 5 11 और 1 12 और 1 और 1 1 2। तो हमारे पास 47 का स्क्वायर ये आ गया। अब हम एक और डिजिट ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 52। अब 52 का हमने स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में कितना है, लास्ट में हमारे पास 2 है, तो 2 का कितना हो गया 4। अब मैंने ये इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ सिंगल डिजिट आती है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, 0। तो मैं आपको बता दूं कि सिंगल डिजिट कहाँ आ सकती है, जब आपका जो लास्ट डिजिट है वो 1 है या 2 है या 3 है। क्योंकि जब 1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। और 4 के बाद जो है डबल डिजिट हो जाती है, तो 4 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाता है 16। तो यहाँ 2 डिजिट बन जाती है। तो हमेशा जब आपने स्क्वायर निकालना है और मेथड्स को इस्तेमाल करना है, तो जब 1 है लास्ट में तो 0 1, 4 है तो 0 4 0 9। तो वैसे हमारे पास कितना आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 2, तो 2 2 सा कितना हुआ 4, तो हमने क्या लगा लिया 0। अब हम ऐसा करेंगे, अगला जो नंबर है उसका स्क्वायर लिखेंगे, तो 5 5 सा कितना हो गया 25। अब हमने मल्टीप्लाई करनी है किसको, मतलब ये जो 3 डिजिट है, तो 5 2 सा 10, 10 2 सा 20। तो हम टोटल करेंगे और कितना आ गया हमारे पास 4 0 5 और 2 7, तो 2 7 0 4 ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। अब हम एक और करते हैं, जैसे हमारे पास आ गया 53 का स्क्वायर, ये बोला हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने बोला कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ सिंगल है तो यहाँ हमने क्या कर दी 0। इसके बाद हमने 5 का करना है, तो 5 5 जा कितना हो जाता है 25 हो जाता है। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करनी है किसको, जो 3 डिजिट है, तो 5 3 जा कितना हो जाता है 15, 15 2 जा कितना हो जाता है 30। तो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 9 0 5 और 3 8 और ये हो गया 2 8 0 9। तो ये हमारे पास जैसे यूं आ गया। अब हम कोई और डिजिट लेते हैं, जैसे हमने ले ली 78, इसका हमने जैसे क्या करना है स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो इसका स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे जो लास्ट डिजिट है वो कितनी है हमारे पास है 8। तो 8 8 जा कितना होता है 64, हमने यहाँ पर लिख लिया। और 7 7 जा कितना होता है 49 हो गया, ठीक है। तो 8 7 जा कितना होता है 56, और 56 का जो होता है डबल वो कितना होता है 112, ठीक है। तो इसको हमने से किया, इसको किया, फिर हम इसको प्लस करेंगे तो 4 6 और 2 कितना हो गया 8, 9 और 1 हो गया 10, 4 और 5 और 1 कितना हो गया 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका स्क्वायर आ गया। अब जैसे सपोज अब हमने अगर जैसे जो है 92 का स्क्वायर हमने करना है 92 का, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो आपको बोला मैंने 4 के साथ लगानी है 0, और 9 9 जा कितना हो गया 81। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो गया 4 6 3 1 4 और ये हो गया 8 4 6 4। तो ऐसे ऐसे मतलब आप जो है किसी भी नंबर का कर सकते हैं। अब चलो हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास लिखा है 104, इसका अगर हमारे को स्क्वायर बोला हुआ है, अब यहाँ पर 3 नंबर आ गए, तो इसमें हमारे पास लास्ट कितना है, लास्ट है 4। तो 4 का स्क्वायर हम ले लेंगे, कितना हो गया 4 4 जा 16। और इसके बाद हम 10 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 10 का कितना हो गया 100। अब हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, 10 को 4 से, तो 10 4 जा कितना हो गया 40, एंड 42 जा कितना हो गया 80। तो 80 को किस में कर दो प्लस, तो 6 1 8 0 और 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इनका 104 का स्क्वायर कैलकुलेट करके आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे जब लास्ट में 5 है तो कैसे करना है, अगर लास्ट में 5 नहीं है कोई और डिजिट है तो कैसे आप बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, या तो 50 के आसपास होते हैं या 100 के आसपास होते हैं, तो उनको हम एक और तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे नंबर जो किसके आसपास 50 के आसपास होते हैं या किसके पास आसपास होते हैं 100 के आसपास होते हैं। जैसे सपोज हमारे पास 47 है, इसका स्क्वायर है। जैसे हमारे पास जो है 52 है, इसका स्क्वायर हमने निकालना है। या हमारे पास 54 है, इसका हमारे पास स्क्वायर है। तो ये ऐसे नंबर हैं, ये किसके आसपास है, ये जैसे आपका 48 है, ये इसका स्क्वायर निकालना, तो ये हमारे पास 50 के आसपास हैं। और 100 के आसपास भी होते हैं, जैसे हमारे पास जो है 97 का स्क्वायर हो गया, या हमारे पास जो है 96 का स्क्वायर हो गया, या हमारे पास 104 का स्क्वायर हो गया, या हमारे पास 103 का स्क्वायर हो गया। तो ये जो स्क्वायर हैं ये आपके क्या हैं, ये 100 के आसपास हैं। तो इनको मतलब जैसे जो है एक और तरीका भी कैलकुलेट करने का, तो उसको मैं आपको बताता हूं। तो आपने क्या करना, जैसे मतलब आपको बोला हुआ है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं,
47 का अगर आपने स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या बोला मैंने, 7 को 7 से करो तो 7 7 से कितना हो जाता है 49, एंड 4 को 4 से 4 4 से कितना हो जाता है 16। पहले ये लिखा, फिर मल्टीप्लाई करना है आपने किसको, 7 जैसे जो है 4 जा 28, 28 2 जा कितना हो जाता है 56। तो ये करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 9, 6 और 4 जो है वो हो गया हमारे पास 10, 6 और 5 11 और 1 12, और यहाँ हो गया 2209। तो ये हमारे पास 47 का आ गया स्क्वायर। अब हम इसको और किस ढंग से कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं जैसे 50 से ये कितना कम है, तो ये 50 से कम है 3, कितना कम है 3, तो 3 का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और आपको बोला मैंने सिंगल लिखते हैं क्या लिखते हैं डबल, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 09। तो ये क्या कर लिया। अब हमने क्या करना है, एक रूल याद रखना है 25, जब 50 के आसपास है, अगर 50 से कम डिजिट है तो उस नंबर को आपने 25 में से क्या करना है कम। तो ये 47 कितना कम था 3, तो 25 में से 3 कम कर दे तो कितना आ गया 2209। तो देखो मतलब ये इस हिसाब से मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज हमारे पास एक 48 है, 48 का मतलब हमने क्या करना है स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, तो ये 50 से कितने कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, वो लिख लिया। और इसके बाद 25 में से हम कितना कम करेंगे 2, तो कितना हो गया यहाँ पर 23, तो ये हो गया हमारे पास 2304, इसका आंसर आ गया, ठीक है। और अगर 50 से बड़ा है तो हम उसको 25 में से क्या कर देंगे प्लस, जैसे हमारे पास आ गया 52 का स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो हम जैसे मैं पहले आपको उसको पहले मेथड से करा देता हूं जो मैंने बताया, तो पहले मेथड से कैसे करेंगे, हम करेंगे 2 2 जा 4 और यहाँ लगा दे 04, और 5 का कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, ये हमने कर लिया। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 0 5 और 2 7 2704। अब हम ऐसा करते हैं, इस तरीके से करते हैं क्योंकि 50 से आसपास है, ठीक है। तो ये 50 से कितना बड़ा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अगर 50 से बड़ा है तो 25 में प्लस, तो 25 में कितने प्लस करेंगे 2, तो 25 और 2 कितने हो गए 27, तो 27 और 4 इसको हम बिना कैलकुलेशन किए भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 54 का स्क्वायर कैलकुलेट करो जी, ठीक है। तो ये 50 से सॉरी के नाम, जैसे 50 से कितना बड़ा है, ये है 4, तो 4 4 से कितना हो गया 16, और 25 में हमने कितना प्लस कर देना है 4, तो 25 और 4 कितने होते हैं 29, तो ये इसका स्क्वायर मतलब जैसे हमारे पास आ गया। तो इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे 100 के जो आसपास हैं उनका भी क्या है हम ये कर सकते हैं। जैसे सपोज अब हमारे पास यही था, जैसे जो है 97, अगर हमने 97 का जैसे स्क्वायर करना है तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये कम है और ये ज्यादा है, तो कितना कम है, यह कम 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कर लिया, कितना आ गया 9। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें जितना कम है उसको हमने इसी डिजिट में क्या करना है लेस, तो ये 3 कम था 100 से, तो 97 में से 3 गए तो कितना आ गया 94, तो ये इसका जो है स्क्वायर आ गया। जैसे आपके पास 96 का स्क्वायर बोला है निकालने के लिए, तो ये जो है ये हमारे पास 100 से कितना कम है, तो 100 से 4 कम है, ठीक है। तो 4 चौके कितना हो गया 16, 16 आ गया। और इसके बाद हमने क्या करना है, उस 4 को इसी डिजिट में से क्या कर देना है लेस, तो कितना आ गया 92। इस हिसाब से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब कोई डिजिट क्या है बड़ी है, ठीक है, जैसे मतलब हमारे पास हमने निकालना है 104 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं मतलब जैसे जो है, अब आपको जो मैंने पहले तरीका बताया उससे भी हल कर देता हूं। तो कैसे, 4 4 जा कितना हो गया 16, और 10 10 जा कितना हो गया 100, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, 10 को 4 से, 10 4 जा 40, एंड 42 जा कितना हो गया 80, तो इसका जो स्क्वायर है वो आ गया 61801, तो ये आ गया। अब हम इसको मतलब इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, तो इस तरीके से कैसे हल करेंगे, तो 104 100 है, ये 100 से 104 कितना बड़ा है, ये है बड़ा 4, तो 4 का हमने ले लिया 16। अब हम ऐसा करेंगे कि जिसका हमने निकालना है इसमें हमने जितना 100 से बड़ा है तो 4 बड़ा, तो 4 प्लस कर दिए तो कितना आ गया 108। तो ऐसा हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारे को बोला हुआ है कि 103 का क्या करो स्क्वायर निकालो, तो बिल्कुल आसान है। हमने क्या करना है, 100 से कितना बड़ा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इसके बाद मतलब ये कितना बड़ा था 3, तो 3 इसमें प्लस कर दो तो 106, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर निकल करके आ गया। तो ये कुछ जो है मेथड्स थे किसको, स्क्वायर को कैलकुलेट करने से। तो आपने इनको प्रैक्टिस करना है बार बार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।